हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज देखते हैं कि अकबर के काल के समय में अंग्रेजों का कैसे भारत में आगमन हुआ था या हिंदुस्तान में आगमन हुआ था। तो मुगल काल में हम देखते हैं कि यूरोप के बहुत सारे से अनेक यात्री भारत आए थे और उनकी यात्रा विवरणों से उस समय की जो है राजनीतिक इतिहास तो नहीं मिलता है, लेकिन यात्रियों ने तत्कालीन उस समय के सामाजिक और आर्थिक जो है स्थितियों की जो बहुत ही पर्याप्त जानकारी मिलती है। इनके समय में जो है ईसाई मिशनरियों का भी जो है कुछ आए थे। जैसे मिशनरियों में से जो है 2-3 मिशन आए थे, लेकिन तीनों जो है वापस फिर लौटे थे अंतिम में। उसके बाद लोगों का जो है अंग्रेजों का जो है अकबर के समय में आना प्रारंभ हो गया था। तो सबसे पहले देखते हैं कि अकबर और अंग्रेज में 1579 ईस्वी में पादरी टॉमस स्टीवेंस जो ऑक्सफोर्ड के ईसाई थे, वहाँ के थे। उन्होंने जो है गोवा आए और यहीं पर जो है 40 वर्ष तक रहे। इन्होंने कोंकणी भाषा सीखा और व्याकरण भी सीखा। क्या है? व्याकरण भी सीखा। और अकबर के समय में ये जो प्रथम जैसविक मिशन आए थे गोवा आए, इसी समय में प्रथम मिशन जो आए थे गोवा आए। और ये जो प्रथम जैसविक मिशन गोवा आए और 1579 में ही, और इसमें एक एक्वा वीवा था। एक्वा वीवा जो इटली के थे, एक था मोन्सेरेट जो स्पेन के थे। ये दोनों आए, लेकिन इसमें क्या हुआ कि इसमें एक्वा वीवा की जो है हत्या हिंदुओं ने गोवा में कर दी थी, क्योंकि जिसे गोवा में दफना दिया गया था। कुछ जो है धार्मिक विवाद को लेकर के हुई थी और इसीलिए जो है उसे हत्या करके गोवा में दफना दिया गया। कुछ धार्मिक को लेकर हुआ था। इन दोनों के साथ एक और आया था, यानी जो है एक्वाविया और मोन्सेरेट के बाद जो है हेनरी क्विज भी आए थे इनके साथ, लेकिन इन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया गया था। क्या कर लिया था? इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था हेनरी क्विज ने। तो मोन्सेरेट एक था, तो मोन्सेरेट ने मुगल दरबार और हिंदुस्तान को आंखों देखा हाल लिखा। इन्होंने जो मोन्सेरेट जो है आंखों देखा हाल लिखा। अकबर ने क्या किया कि फादर मोन्सेरेट को जो है शहजादा मुराद का शिक्षक नियुक्त किया। क्या है? शहजादा मुराद का जो है शिक्षक नियुक्त किया अकबर। और इन्होंने जो है मोन्सेरेट ने अकबर के चरित्र और व्यक्तित्व को बहुत ही पर्याप्त यानी विशाल रूप से जो है वर्णन किया है। और शहजादा और शहजादियों की जो शिक्षा पर जो है बहुत ध्यान दिया जाता था, ये सब लिखे हैं। और फादर मोन्सेरेट ने जो जिन शहरों को देखा था, वह जिन मार्गों से होकर आया था, यात्रा किया था, उसके बारे में विस्तृत जो है वर्णन किया है। एक बार ऐसा था कि मोन्सेरेट को जो है काबुल अभियान के समय में अकबर के साथ जाने का भी अवसर मिला था इसे। उसने बहुत कुछ देखा। यहाँ की जो है अकबर का समय का जो है न्याय व्यवस्था, डाक व्यवस्था, डाक वाहन जिसको बोलते हैं, जल घड़ी, नौरोज त्यौहार, ये सब बहुत बारे में लिखा। यहाँ तक लिखा कि जो सती प्रथा के बारे में भी जो है इन्होंने जो है फादर मोन्सेरेट ने लिखा था। तो ये फादर मोन्सेरेट ईसाई मिशन जो थे, तो अंतिम रूप से जो है मोन्सेरेट फिर चले गए। इसके बाद जो है अकबर इसके बाद जो है जितना भी लोगों का जो है आना प्रारंभ हो गया था, यानी मोन्सेरेट के बाद जो है भारत में जो है अंग्रेजों का आगमन प्रारंभ हो गई थी। तो सबसे पहले देखते हैं कि रॉयल फिंच के बारे में, कि रॉयल फिंच जो है ये क्या थे। ये 1581 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ से चार्टर प्राप्त करके अंग्रेज व्यापारियों का एक दल भारत रवाना हुआ। इसके बाद जो है यह दल जो है 1583 ईस्वी में हिंदुस्तान पहुंचा और इसमें व्यापारी के रूप में रॉयल फिंच जो है वो भारत आए थे। यानी व्यापारी के रूप में मुख्य रूप से रॉयल फिंच आए थे। और क्या था कि गोवा में कुछ धार्मिक अपराध के कारण जो है पुर्तगालियों ने इन्हें कैद कर लिया था। गोवा में क्या था कि कुछ धार्मिक विवाद के कारण जो है उसे अपराध के कारण जो है पुर्तगालियों ने जो उसे कैद कर लिया गया, लेकिन अंतिम रूप से टॉमस स्टीवेंस के कहने पर छोड़ा गया। ये टॉमस जो है स्टीवेंस जो थे उन्हीं के कहने पर छोड़ा गया। तो रॉयल फिंच जब जो है इंग्लैंड जब लौटे तो उन्होंने वहां पर भारत का विवरण दिया है, यानी भारत का बहुत ही विस्तृत वर्णन किया है। और क्या किया है कि आगरा और फतेहपुर हिंदुस्तान के बड़े नगर हैं और दोनों ही लंदन से बड़े हैं। इनकी आबादी लंदन से अधिक होगी। इस तरह से जो है अपने पुस्तकों में जो है वर्णन कर रहे हैं ये रॉयल फिंच।
और ये भी कहते हैं कि बादशाह को जो है जिलबदिन अकबर कहते हैं और अधिकांशा लोग जो है ग्रेट मोगल कहकर पुकारते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में भी इस तरह से पूछे जाते हैं स्टेटमेंट का, किन का स्टेटमेंट है, किसने लिखा है, तो इस तरह से प्रश्न भी पूछते हैं इसके बारे में। रॉल्फ फिंच जो है कि रॉल्फ फिंच क्या था, भारत में जो है लगभग जो है 1591 तक रहा था। यह पहला अंग्रेज यात्री था जिसने भारत के लोगों के बारे में, उसकी वेशभूषा, उसकी रीति रिवाज के बारे में लिखा। जो ये हमारा जो है रॉल्फ फिंच जो थे वो भारत के दूर दूर तक यात्राएं की, यानी भारत के सभी लगभग क्षेत्रों में यात्राएं की और यात्रा करते समय जो है बहुत कुछ लिखा था किताब अपनी पुस्तकों में कि बाल विवाह की प्रथा प्रचलन जो बहुत प्रचलित थी। फिंच ने स्वयं एक ऐसा बाल विवाह जो है वह देखा था, कहाँ, बुरहानपुर में देखा था। बनारस में भी एक विवाह उत्सव था, वहाँ पर भी फिंच ने जो है देखा और यहाँ के जो है अंधविश्वासों का भी, धार्मिक मान्यताओं का भी जो है वर्णन किया है। गुजरात में यदि इन्होंने जो है देखा, अपनी आंखों देखा, विधवा चाहती अगर गुजरात में कोई अगर विधवा होती थी तो अपने मृत पति के साथ सती होने दिया जाता था स्वेच्छा से, लेकिन जबरदस्ती नहीं की जाती थी। इस तरह से इन्होंने अपने पुस्तकों में लिखा है। इन्होंने अगर जो विधवा हो जाती थी तो उसका सिर मूंड दिया जाता था, यही प्रथा बनारस में भी था, यही। तो हम देखते हैं कि जो रॉल्फ फिंच का जो उल्लेख जो किया है मात्र मुगल बादशाह का एक प्रासंगिक उल्लेख ही किया है, उसका कोई विशेष जानकारी नहीं देती है, लेकिन जो अपने प्रासंगिक जितने भी है मुगल बादशाह का भी और दरबार का भी जो है उल्लेख किया है। इसके बाद देखते हैं कि रॉल्फ फिंच के विवरण के बाद भारत आगमन शुरू हो गया, यानी रॉल्फ फिंच के बाद जो है भारत में विवरण के बाद भारत में अंग्रेजों का आगमन शुरू हो जाता है। जैसे इसके बाद जो है दूसरे ब्रिटिश व्यक्ति के रूप में आए, पहला रॉल्फ फिंच के रूप में आए, दूसरा हमारा मिल्टन हॉल। ये तो हमारा फादर मोंसेरेट तो हमारा जो फादर थे ईसाई मिशनरी थे, तो मिल्टन हॉल दूसरे ब्रिटिश व्यक्ति के रूप में आए। मिल्टन हॉल जो है महारानी का पत्र लेकर आए थे और अंग्रेजों को जो है पुर्तगालियों की तरह रियायत और व्यापारिक सुविधाएं दी जाएगी। यानी मिल्टन हॉल जो है महारानी का जो पत्र लेकर आए थे और महारानी का जो पत्र में लिखा था कि अंग्रेजों को जो मिल्टन पुर्तगालियों की तरह जिस तरह से रियायतें दी गई है और जिस तरह से व्यापारिक सुविधा दी गई है उसे हमें भी दिया जाए, इस तरह से जो है पत्र में लिखा गया था। इन्होंने अकबर से भेंट किया और क्या किया कि उन्होंने भेंट स्वरूप क्या हुआ, उन्हें घोड़े प्रदान किए, घोड़े अकबर को। तो अकबर ने क्या किया कि 500 पाउंड का उपहार मिल्टन हॉल को भी दिया। तो इस तरह से देखे, लेकिन ये हमारा जो है अकबर के समय का जो है ये अंग्रेजों का आगमन था। लेकिन पहला जो मिशनरी हमारा था, प्रथम जेसुइट मिशन जो आया था, अब दूसरा ये तो चले गए थे। इसके बाद द्वितीय मिशन जो है 1590 से 92 के बीच में ये था, एडवर्ड लिथोटिन, किनके नेतृत्व में, एडवर्ड लिथोटिन और क्रिस्टोफर डिवेगा के नेतृत्व में। यह मिशन जो है निराश होकर फिर वापस भी चला गया था, यहाँ पर मिशन उसका कामयाब नहीं रहा। तृतीय मिशन 1595 से 97 ईस्वी के बीच में आया था। ये जेरोम जेवियर और पिन हेरो बेंडिक डिगोस, ये तीनों आए थे। यह मिशन 2 वर्ष तक रहे थे और लगभग जो है 2 वर्ष के बाद जो है वापस लौट गया। यहाँ भी उनका कोई सफलता नहीं मिली। लेकिन एक बात है कि इन मिशनों के आगमनों के बाद जो है लोगों का आना प्रचार हो गया, आना जो है प्रारंभ हो गया। मिशनरी को धर्म प्रचार की इजाजत मिल गई। यानी इन मिशनों के आगमन के बाद जब चले गए तो यहाँ पर जो है मिशनरियों को जो है धर्म प्रचार करने की पूरी छूट मिल गई, पूरी आज़ादी मिल गई और एक आगरा में कॉलेज खोलने की भी आज्ञा मिल गई। तो बदायूनी क्या कहते हैं इसके बारे में कि बदायूनी कहते हैं कि अकबर क्रोस चिन्ह पहनता था और दरबार में यीशु का चित्र भी था। यानी बदायूनी जो है अकबर के बारे में बताते हैं कि क्रोस चिन्ह पहनता था और दरबार में यीशु का चित्र भी था। कहने के तर्ज पे अकबर जो है वो तो बहुत ही जो है धार्मिक, ये हमारा जो है धार्मिक सहिष्णुता प्रवृत्ति के थे, समन्वयवाद पर निर्भर था, क्योंकि इनके दरबार में जो है सभी धर्मों के लोग यहाँ करते थे, सभी को चाव से सुनते भी थे। तो ये हमारा जो है
ईसाई का भी जो है क्रॉस चिन्ह पहनना इनका भी जो है अपना शौक था, तो अपने पहनते थे। तो इन्होंने जो बदायनी लिखते हैं इसके बारे में, तो इस तरह से देखिए जो है मुगल यानी अकबर और अंग्रेज के बारे में